नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पुरंजन की आगे की कथा का श्रवण करेंगे। उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। वह मनाने में कुशल था, इसलिए अब पुरंजन ने धीरे धीरे उसे मनाना प्रारंभ कर दिया। उसने पहले उसके चरण छुए और फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा, मैंने आज तक तुम्हारा मुख तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा। मैं व्यसनवश तुम्हारे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषम बाणों से अधीर जो सदा सर्वदा तुम्हारे अधीन रहता है, उस अपने पति को उचित कार्य के लिए भला कौन सी कामिनी स्वीकार नहीं करती। इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। उस पुरंजनी से राजा पुरंजन को 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो माता पिता का सुयश बढ़ाने वाली तथा सुशीला, उदार आदि गुणों से संपन्न थीं। ये पौरंजनी नाम से विख्यात हुई। फिर पांचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि के लिए पुत्रों का श्रेष्ठ वधुओं के साथ तथा कन्याओं का योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। इन पुत्र पौत्रों, ग्रह, कोष, सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह विषयों में बंध गया। चंडवेग नामक एक गंधर्व राज था। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते थे। गंधर्वराज चंडवेग के उन अनुचरों ने पुरंजन के नगर को लूटना आरंभ किया। तब उन्हें 5 फण वाले सर्प प्रजागर ने रोका। यह पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक उन गंधर्वों से लड़ता रहा। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण पुरंजन को इस अवश्यंभावी भय का पता नहीं चला। इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या बड़ी भाग्यहीना थी, इसीलिए लोग उसे दुर्भगा कहते थे। एक बार राजर्षि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी इच्छा से उसका वरण किया था। इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वरदान प्रदान किया था। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में पुरंजन आख्यान के आगे की कथा सुनी। इससे आगे की कथा हम अगली वीडियो में सुनेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।